विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की आदिवासियों के प्रति भेड़चाल वाली टिप्पणी के बाद राजस्थान में मानो सियासी भूचाल आ गया है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने इसे आदिवासी समाज और युवाओं का अपमान बताते हुए बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक तरफ सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद आदिवासी दिवस मनाते नजर आए, लेकिन अपनी ही पार्टी में इस मुद्दे को लेकर मदन राठौड़ बयानबाजी में फंस चुके हैं और कुछ उसी तरह फंसे हैं जैसे एक टाइम पर मदन दिलावर फंस गए थे और उनको बाद में आदिवासियों से माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों का सबूत मांगते हुए डीएनए की मांग कर ली थी। वहीं अब सवाल है कि क्या राजकुमार रोत मदन दिलावर के बाद मदन राठौड़ से माफी मंगवा पाएंगे? क्या आदिवासियों से जुड़े इस संग्राम के बाद बीजेपी को पंचायत निकाय चुनाव में नुकसान होने वाला है? और क्या राजकुमार रोत इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं ताकि चुनावी ढाल बना सके? तो आइए जल्दी से इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डिंपल चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार मदन राठौड़ ने कहा क्या था। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के ट्रेंड को उन्होंने भेड़चाल करार दिया था। उनका कहना था कि 9 अगस्त से हमारे देश का वर्ल्ड ट्राइबल डे से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका हिंदुस्तान के जनजाति क्षेत्र के लोगों से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। भेड़चाल से चलते हुए हमारे लोगों ने आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का इसको निर्णय लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे की तरह आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की एक समय की सूबेदार वसुंधरा राजे ने भी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। इसके अलावा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो मीणा हाईकोर्ट दौसा में इस दिवस को खूब जोर तरीके से मनाया और यहीं से मदन राठौड़ विपक्ष के कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने मदन राठौड़ से सवाल पूछा कि क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा भी भेड़चाल का शिकार हो गए हैं? हालांकि इसका जवाब अभी भी मदन राठौड़ ने नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर राजस्थान की ट्राइबल बेल्ट पर सबसे ज्यादा पकड़ माने जाने वाले भारत आदिवासी पार्टी भड़क चुकी है। बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने मदन राठौड़ की आदिवासी दिवस पर की गई टिप्पणी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टिप्पणी से आदिवासी समाज और विशेष रूप से युवाओं की जो भावनाएं हैं वो ठेस पहुंची हैं। रोत ने गुस्सा निकालते हुए कहा कि यही भाजपा और आरएसएस की असली सोच है। इतना ही नहीं, रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी जो है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज को एक भी शुभकामनाएं उन्होंने अभी तक नहीं दी है, जो कि राजस्थान और आदिवासी समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग विश्व आदिवासी दिवस का बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस की बधाई को लेकर एक ट्वीट भी नहीं किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। आदिवासी समुदाय को लेके किस तरह से भाजपा के अंदर एक नफरत है और सिर्फ दिखावा है आदिवासी समुदाय के उद्धार का, और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वो कल स्पष्ट झलक गई जिस तरह से आदिवासी दिवस को नकारा उन्होंने। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत ने मदन राठौड़ पर तीखा हमला करते हुए उनसे जल्द से जल्द माफी मांगने को कहा है। रोत ने यह भी कहा कि बिरसा मुंडा जयंती मनाने से बीजेपी का कुछ फायदा नहीं होने वाला अगर वो उनकी विचारधारा, उनकी सोच को ही नहीं अपनाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विश्व आदिवासी दिवस का भारत से कोई लेना देना ही नहीं है? तो इसको तथ्य से समझेंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने साल 1994 में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और अगर कोई ये कह रहा है कि अमेरिका का ये कल्चर है, जैसे फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे से प्रेरित होकर इसको मना रहे हैं, तो ये बाजी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पर ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि भारत यूएन का हिस्सा होते हुए भी यूएन द्वारा घोषित अगर विश्व आदिवासी दिवस नहीं मान रहे हैं तो उनको विश्व योगा दिवस भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो भी यूएन द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हर बारी हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और सभी लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ऐसा राजकुमार रोत का कहना है। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यूएन में जाके योगा दिवस की बात की और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या वो भारत से रिलेटेड क्यों है? फिर वो भी यूएनओ ने घोषित किया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया, इसको आप स्वीकार रहे हो।
मैं देख रहा हूं मदन राठौड़ जी की पोस्ट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारा जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो मनाया जा रहा है, और उस दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यूएन द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा आपने पीके मूवी तो जरूर देखी होगी, जहां पर एक जो बाबा है वो ये कहते नजर आते हैं, अगर कलावा पहनने से, पूजा करने से, दूध चढ़ाने से किसी को भगवान के प्रति उम्मीद मिलती है तो आप कौन होते हैं उनसे उनकी उम्मीद छीनने वाले। खैर, इसके अलावा राजकुमार रोत ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर क्या कुछ हमला किया वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आपके दिखावा और आपकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। आने वाले समय में आप जिस तरह से आदिवासी समुदाय विश्व आदिवासी दिवस को आपने इग्नोर किया है, आने वाले समय में आदिवासी समुदाय का जागरूक युवा उस नफरत का बदला लेगा और वोट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आपको जवाब देगा। इसलिए साथियों, मैं विशेषकर पुनः कहना चाहूंगा कि मदन राठौड़ जी ने जिस तरह से आदिवासी दिवस मनाने वाले साथियों को भेड़चाल बताया है, वो अपमानजनक शब्द है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वही पार्टी आपके मंत्री कहते हैं कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अपमानित करने का काम करते हैं। आपकी जो नजर है आदिवासी समुदाय के प्रति, जो धारणा है, वो कितनी गंदी धारणा है ये किसी को प्रतीत नहीं हो रहा था, लेकिन कल जिस तरह से आपने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अपमानजनक शब्द बोले। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज ट्वीट कर रहे हैं, विश्व शेर दिवस। क्या विश्व शेर दिवस भारत ने घोषित किया था? हम सम्मान करते हैं, आप किसी भी दिवस मनाओ, हम भी मना रहे हैं, लेकिन अन्य दिवसों के प्रति आपकी इतना अच्छा प्रेम, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों? विश्व शेर दिवस मना रहे हो आप, वो भी विदेश में घोषित हुआ था, भारत ने घोषित नहीं किया था। हम चाह रहे फिर भी हम सब मिलकर मनाएंगे, लेकिन आदिवासी दिवस से आपको हर प्रकार के दिवस मनाते हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आपके मन में इतनी नफरत क्यों है? ये समाज जानना चाहता है और समाज इसका जवाब भी देगा। जिस तरह से निंदनीय आपकी टिप्पणियां रही है भाजपा के कई नेताओं की, वो निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय संविधान।